हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। और चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की डिस्कशन। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, इस क्वेश्चन को देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कौन सी रिवर कहां बहती है? तो ये रिवर्स का नाम है और आपको मुझे बताना है कि ये रिवर फ्लो करके कहां जाती है। दिस इज द रिवर और क्या ये यहां फ्लो करती है? मेकॉन्ग फ्लोज इनटू अंडमान सी, थेम्स इनटू आयरिश सी, वोल्गा इनटू कैस्पियन सी, जाम्बेजी इनटू इंडियन ओशन। अब आपसे मैं कई बार ये सवाल पहले पूछ चुका हूं कि भाई ये रिवर्स कहां जाती हैं। इन रिवर्स को हम इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरा बताओ मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा करेक्टली मैच है। याद रखिए, हमेशा जब भी आप आंसर देख रहे हो, ऑलवेज फॉलो करेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड। ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 3 एंड 4, 1 to 4, इन सबको हमेशा ध्यान से देखना होता है। तो मेकॉन्ग इंटू अंडमान, थेम्स इंटू आयरिश, वोल्गा इंटू कैस्पियन, जाम्बेजी इंटू इंडियन ओशन। अब इन रिवर्स का नाम, इनकी लोकेशन कहां पर है, ये हम कवर कर चुके हैं। तो आपके लिए जिम्मेदारी है अब कि आंसर बताइए, और अगर नहीं याद तो एक बार जाकर रिवाइज करिए कि कहां पर ये रिवर लोकेटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इनमें से फिलीपींस किस प्रकार का राष्ट्र है? A subcontinent, a large archipelago, a peninsula, or a landlocked country? Now the point is, do you know what is a subcontinent? और do you know example of subcontinent? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिए, इसको तो हम कवर अभी करेंगे भी। तो चलिए अब आते हैं आज के मुद्दे की तरफ। पहला टॉपिक है फ्रांस। फ्रांस की दो इंपॉर्टेंट रिवर हमने पहले पढ़ी है, सीन और सैने। इन रिवर्स के अलावा जो एक तरह से कहते हैं, जो पूरी तरह से मूव कराती है पूरा यूरोप को और फ्रांस को, इससे जुड़ा हुआ मुद्दा यह है कि फ्रांस के साथ भारत के संबंध और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं और इसको लेकर बार बार ये देश न्यूज़ में रह रहा है। फ्रांस कहाँ लोकेटेड है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसका ज़रा ध्यान देते हैं। कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है ये। कैपिटल पेरिस, बताइए आपको। दुनिया का सबसे पुराने देशों में से एक और एथनिकली डाइवर्स कंट्री है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये समझते थे कि जो फ्रेंच बोलने वाले हैं उनका देश फ्रांस है, और फ्रेंच कंट्री फ्रांस एक ऐसा देश था जिसको एक आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म कंट्री की तरह देखा जाता था कि एक प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। पर अब ये काफ़ी ज़्यादा एथनिकली डाइवर्स हो चुकी है ड्यू टू माइग्रेशन, और इसके कारण हम कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ आते जाते देखते हैं। फ्रांस के केस में आपको याद होगा, फ्रेंच जो एक फिलॉसफी है सेकुलरिज्म की, उसके साथ हम इंडिया के साथ काफ़ी इसको अलग अलग करके देखते हैं कि फ्रेंच सेकुलरिज्म का कहना है कि फ्रांस में राष्ट्र में गवर्नमेंट या स्टेट और रिलीजन के बीच में बहुत दूरी रहती है। किसी भी काम में रिलीजन के स्टेट इंटरफेयर नहीं करता और रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। भारत का सेकुलरिज्म फ्रांस का बिल्कुल अपोजिट है, जहां भारत में स्टेट इंटरफेयर करता है और रिफॉर्म करता है रिलीजन को जहां मौका मिले, जहां ऐसी आवश्यकता हो। तो ये तो बात होगी फ्रेंच सेकुलरिज्म की, जो इंडिया से काफ़ी अलग है, फ्रेंच की सोसाइटी की जो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो रही है। लेकिन अगर पूछा जाए फ्रांस से किन देशों की बाउंड्री लगती है, कौन सी कंट्री इनको बॉर्डर करती है, तो वो है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन एंड अंडोरा। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आपसे अक्सर पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ईयू जब फॉर्म हुआ तो किन 6 कंट्रीज ने पहले इसको शुरू किया था। क्या आपको नाम याद है? फ्रांस, जर्मनी और इसके अलावा जो 4 देशों के नाम आपसे पूछूंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर आपको ये पता है कि इनकी बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, तो बड़ी आसानी के साथ आप बाकी 4 देशों का नाम बता सकते हो। बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, और कोई देश बताइए जरा कमेंट में। क्या आपको पता है ईयू शुरुआत में जब बना था तो कौन से देश इसको शुरू करने वाले थे? आज कितने देश इसके मेंबर्स हैं? अब याद ऐसे ही होगा, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछ के चीज़ों को याद करना पड़ेगा। अगले पे आते हैं। देखिए इसी की जो मैरीटाइम बाउंड्रीज आप देखोगे तो यहाँ आसपास है इसका बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल और मेडिटेरेनियन सी, ये इसकी मैरीटाइम बाउंड्रीज है। तो मैप में अगर आप देखोगे तो एक तो इंग्लिश चैनल है जो ब्रिटेन से इसको अलग करता है, एक तरफ मेडिटेरियन है इसके साउथ में और इंग्लिश चैनल नॉर्थ वेस्ट में। मेजर रिवर्स में लॉयर और सीन इनकी मेजर रिवर्स है। माउंटेन एल्प्स की बात करो तो एल्प्स हैं, जूरा माउंटेन्स हैं, पायरिनीज हैं, जो सारे के सारे एक तो स्पेन के साथ पायरिनीज का बॉर्डर है, एल्प्स सदर्न फ्रांस में है। रिसोर्सेज में आयरन, कोल यहाँ पर मिलता है, और 5 मेजर इनके ऐसे रीजन्स हैं जो फ्रांस के अलावा, फ्रांस की जो धरती आपको यूरोप में दिखती है, इसके अलावा दुनिया में 5 जगहों पर इनका एक तरह से अभी भी कंट्रोल है। एक है ग्वादेलोप, फ्रेंच गयाना, रियूनियन आइडल, मार्टिनी और मायोते। ये 5 जगह है जो इनको अफ्रीका में भी काफी ज्यादा प्रेजेंस देता है, सेंट्रल इंडियन ओशन में भी इनकी प्रेजेंस है, और इन्हीं वजहों से कि ये अभी भी कई जगह लोकेटेड है इनकी ओवरसीज टेरिटरी, सो दे आर अ मेजर पावर प्लेयर। रियूनियन आइलैंड के पास ही भारत भी प्रयास कर रहा है कि जो हमारे 2 बहुत मित्र राष्ट्र हैं, कौन से रियूनियन आइलैंड के आसपास, कोई आइडिया? मॉरिशस, मालदीव्स, और वहां पूरा कॉन्फ्लिक्ट है कि आप मॉरिशस मालदीव्स के थ्रू
आप कोशिश करना चाहते हो कि वहां पर आपकी प्रेजेंस और स्ट्रांग रहे, हालांकि मालदीव तो इंडिया के बॉर्डर के पास ही आ गया, इट्स एन एशियन कंट्री, तो वहां पर भारत और यूनियन आइलैंड में भी भारत अपनी ग्रो करना चाह रहा है कैपेसिटी। फ्रेंच गयाना के पास में गयाना है वहां भी, और सूरीनाम है, वहां पर इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो इस तरह इनके साथ हम और रिलेशंस डेवलप करके अक्रॉस द वर्ल्ड हमारी नेवी के पास एक मौका होगा संबंधों को और आगे ले जाने का। तो इसलिए फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। फ्रांस को न्यू रशिया भी कहते हैं, क्योंकि फ्रांस हमारे लिए, चाहे वो न्यूक्लियर पावर, चाहे हमारे लिए फाइटर जेट्स की डील हो, चाहे हमारे लिए यूएन में स्टैंड लेना हो, इन सब जगहों पर फ्रांस हमारे साथ खड़ा दिखता है। ठीक है, फ्रांस खत्म होता है तो अगले देश की बारी आती है, विच इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहां पर है? बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के नीचे। और ये हाल में मुद्दा भी चला था कि न्यूजीलैंड ने एक ग्लोबल मुहिम चलाई थी कि भाई दुनिया के मैप से हम गायब हो रहे हैं, दुनिया के मैप में बस ऑस्ट्रेलिया दिखता था, उसके आगे कुछ नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया जब आप पार करते हो तो आगे आपको दिखता है तस्मान सी, और तस्मान सी के बाद आपको देखने को मिलता है न्यूजीलैंड, और इसीलिए इनकी राइवलरी को कहते हैं ट्रांस तस्मानियन राइवलरी। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड याद रखिए कहां पे लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे की तरफ आता है, ऑस्ट्रेलिया के पार तस्मान सी क्रॉस करके आपको मिलेगा न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो आइलैंड कंट्री है, तो किसी के साथ बॉर्डर तो नहीं कर रही, बिल्कुल कोई बॉर्डर नहीं कर रही। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलेशिया और पोलिनेशिया का पार्ट के बीच में एक तरह से माना जाता है कि ऑस्ट्रेलेशिया का पार्ट और पोलिनेशिया के जस्ट नीचे यहाँ जो आइलैंड्स है उनके नीचे स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन में ये स्थित है, और तस्मान पैसिफिक के बीच में देश स्थित है। क्लोजेस्ट नेबर इसका ऑस्ट्रेलिया है जो तस्मान सी के पार है। जब आप तस्मान सी की बात करते हैं, तस्मान सी से आगे आप आते हो तो ऊपर आपको पापा न्यू गिनी वगैरह दिखते हैं। पापा न्यू गिनी के ऊपर आते हो तो एक और देश आता है जिसकी हम बात करने वाले हैं, विच इज फिलीपींस। फिलीपींस न्यूज में क्यों है? फिलीपींस एक आर्किपेलागो है, एक आइलैंड का देश है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। 7,000 आइलैंड है इस देश में, और 3 मेन जोग्राफिक रीजन है यहाँ पर, लुजोन, विसायास और मिंदानाओ। तो इन तीनों को नाम को याद रखिएगा, लुजोन, विसायास या मिंदानाओ या फिर माइंडानाओ, जो आपको जिस तरह से याद हो जाए नाम, उस तरह इसको याद रखिएगा। 3 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड कहां पर है? फिलीपींस में। आर्किपेलागो जो आपको दिख ही रहा है, जहां बहुत सारा विवाद इनका किसके साथ अभी साथ है? चाइना के साथ। चाइना के साथ इनका भयंकर विवाद है। ये भारत के साथ ब्रह्मोस की डील कर चुके हैं, और ब्रह्मोस की डील भारत के साथ करने वाले हैं, क्योंकि भारत के साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में और आगे जाना चाहते हैं। तो फिलीपींस की लोकेशन रिमेंबर इट, कहां पर विवाद इनका? चाइना के साथ। साउथ चाइना सी में इनका विवाद है चाइना के साथ। साउथ चाइना सी में इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी इनके सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक, दुनिया का नियम है किसी भी देश के 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका होता है वो उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। वहां कोई भी रिसोर्स उनको मिला तो उस देश का हो गया। लेकिन फिलीपींस की बाउंड्री के ऊपर जो इलाका है, यहाँ पर कब्जा जमाने को बैठा रहता है चाइना, और वो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही क्लेम कर लेता है, सारा हमारा इलाका, बाकी किसी का कुछ नहीं है। तो इस चक्कर में कोई भी यहाँ पे खनन करने जाएगा तो उसको रोकेगा। तो फिलीपींस ले गया चाइना को कोर्ट में चाइना की हुई हार। उसके बावजूद फिलीपींस के पक्ष में जब फैसला आया तब भी चाइना ने उसको मानने से इनकार कर दिया, जो दिखाता है कि चाइना कैसे रूल्स बेस्ड ऑर्डर में नहीं मानता, चाइना अपनी दादागिरी करता रहता है। तो फिलीपींस ने भाई भारत के पास आके ब्रह्मोस खरीद लिया, आगे कोई पंगा होगा तो हम देख लेंगे। तो ये अब और रिलेशंस को डेवलप करना चाह रहे हैं, और ब्रह्मोस वगैरह और ज़्यादा खरीदने की तैयारी में है। भारत से आकाशीय डिफेंस सिस्टम में शायद ये खरीद सकते हैं। तो फिलीपींस लगातार न्यूज़ में है, इंडिया विजिट की वजह से भी उनके हेड ऑफ स्टेट की। तो इसी कारणवश फिलीपींस की लोकेशन याद रखिएगा, कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, क्या क्या वाटर बॉडीज है। देखो इधर फिलीपींस ही आएगा, इधर आपको दिखेगा साउथ चाइना सी और सेलेब सी, तीनों सी के बीच में स्थित है ये। इसके बॉर्डर्स में आप देख लो तो कोई लैंड बॉर्डर तो होगा नहीं इसका, क्योंकि आइलैंड है ऑब्वियसली। नियरेस्ट नेबर ताइवान, वियतनाम, मलेशिया एंड पलाऊ। अब पलाऊ को अगर आप देखो तो इधर की तरफ दिखता है, इस तरफ। तो आपको बहुत ज्यादा एक वाइड रीच में कंट्री दिखेगी। ऊपर देखो ये है ताइवान, ठीक है। इधर से देख लो तो यहाँ आपको दिखेगा वियतनाम, ठीक। तो इधर आपको दिख जाएगा ये रहा, कौन सा देश है बताओ जरा? मलेशिया, ठीक है। याद रखिए ये बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड में 3 देश है, नीचे इंडोनेशिया है, ऊपर मलेशिया है, और ये छोटा सा ब्रुने है। तीनों देश एक ही, तीनों देश में से इन दोनों का तो खैर बड़ा एरिया है। मलेशिया के तो और भी कंट्रीज है, ये भी मलेशिया का पार्ट है, ये भी मलेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया भी काफ़ी बड़ा है, ये सब इंडोनेशिया का पार्ट है। लेकिन ये जो हिस्सा है ना आइलैंड ग्रुप, इसमें 3 देश हैं। इधर का हिस्सा इंडोनेशिया का, इधर का हिस्सा मलेशिया का, और यहाँ पर है ब्रुनई। तो बोर्नियो आइलैंड इसको कहते हैं। इसका फिलीपींस से कुछ लेना देना नहीं है, दिस इज बोर्नियो, ठीक है। ये दिस इज बोर्नियो। तो नाम याद रखिएगा फिलीपींस का कहाँ लोकेटेड है, ठीक। लैंड बाउंड्री एरियाज याद रहेंगे आपको। मेजर माउंटेन रेंज यहाँ पर देखिए तो सियरा माद्रे है, कॉर्डियला सेंट्रल है, और फेमस है माउंट मेयोन और ताल वॉल्केनो, जो यहाँ काफ़ी एक्टिव वॉल्केनो है। रिसेंटली आपको एक वॉल्केनो जो हाल में जिसका विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ, क्या उसका नाम याद है? नहीं याद तो भी हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है माउंट मेयोन, ताल वॉल्केनो। कई सारी रिवर भी बहती हैं, कागायान और मांदानाओ रिवर। ऑब्वियसली मांदानाओ और के हिसाब से इनका डिवीजन भी आप देखे थे उसी हिसाब से होता है। मनीला कैपिटल है, और
अगली जो टॉपिक आता है वो है रिवर कोपिली। कोपिली के ऊपर जो नेशनल वाटरवे नंबर 557 है उसमें इसको जोड़ा गया है ताकि असम का ट्रेड बढ़ सके। तो कोपिली कहाँ पर है? इट्स इन असम, ब्रह्मपुत्र बेसिन का पार्ट है। मेघालय से निकलती है ये साइपोंग रिजर्व फॉरेस्ट से। कहाँ से? साइपोंग से। एटलस में लिखो या मैप कर लो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोपिली इन साइपोंग, कोपिली इन साइपोंग, वहाँ से रिवर निकलती है। असम प्लस मेघालय का नाम याद रखिएगा। चाचर हिल से गुजरते हुए कर्बी एंगलोंग से होते हुए आती है ये इलाका है। कर्बी एंगलोंग के आसपास एक डैम भी बनाने वाली थी गवर्नमेंट, तो वहाँ का हिस्सा ही ब्रह्मपुत्र से ऐसे जाके मिलती है ये। तो ये आपको ध्यान रहेगा कि भाई ये कोपिली रिवर यहाँ से गुजरती है। कोपिली का कैचमेंट एरिया आपको देखने को मिलता है। तो कोपिली किसी बंदूक का नाम नहीं, किसी हथियार का नाम नहीं, कोपिली एक रिवर का नाम है जो कि असम के साथ ट्रेड बूस्ट करने के लिए उसको अब ऑपरेशनल किया गया वहाँ पर वाटरवे पे। नेशनल वाटरवे 57 का पार्ट है कोपिली। कोपिली रिवर फ्लोज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेघालय, गोज इनटू ब्रह्मपुत्र, नेशनल वाटरवे 57। तो कोपिली का नाम आए तो याद रखिए कोपिली कहाँ पर है, क्या इसका रोल है और किस जगह बहती है। अगला टॉपिक जो मैंने बोला एक और माउंटेन ब्लास्ट जो हुआ वो है माउंट लिवोतोबी लाकी लाकी का। ये कहाँ पर है? रिंग ऑफ फायर का पार्ट है इंडोनेशिया में। लाकी लाकी मीन्स मेल, ठीक है, पुरुष को कहते हैं लाकी लाकी। तो असल में वॉल्केनो दो हिस्सों से बना हुआ है। इसे कहते हैं माउंट लेवोतोबी कॉम्प्लेक्स, जहां पर लाकी लाकी है और इसके अलावा लेवोतोबी पेरुपुआम है। तो दो है, एक मेल हो गया लाकी लाकी और फीमेल हो गया पेरुपुआम। तो दो तरह के माउंटेन्स के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ जो ट्विन वॉल्केनो सिस्टम है माउंट, रुक जाओ, माउंट लेवोतोबी, लेवोतोबी में दो हैं, एक है लाकी लाकी विच इज मेल नाम से और एक जो आपका पेरुपुआम है फीमेल। तो ये दोनों से याद रखियो, ठीक है। इससे याद रखेंगे आप, आसान हो जाएगा आपके लिए याद रखना। कौन सा माउंट है ये? माउंट लेवोतोबी। इसी में लाकी लाकी भी है और इसी में पेरुपुआम भी है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। क्यों फेमस है? क्योंकि रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। तो यहाँ ये एक फ्लोर्स आइलैंड है, उसके ऊपर स्थित है। इंडोनेशिया में लगभग 5000 फीट ऊंचा है ये और एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है। और ट्विन वॉल्केनो का नाम याद रखिएगा, लाकी लाकी लेवोतोबी और पॉम्पियोन लेवोतोबी। तो वो दो नाम आपको याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद रहेगा तो काफी आसान हो जाएगा आपको इसको पढ़ना और समझना। तो ये हो गया इंडोनेशिया की बात। और इंडोनेशिया कहाँ पर लोकेटेड है इसके लिए आपको द्वारा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने मैप देखा था, ये आपको इंडोनेशिया दिखेगा। यहाँ पर आपको मैंने पहले कई बार बताया है कि इंडिया यहाँ पर एक AK अंडमान प्रोजेक्ट कर रहा है। AK इज इन इंडोनेशिया, अंडमान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पर ही हम सबांग पोर्ट बना रहे हैं ताकि हम इंडो पैसिफिक में चाइना का चैलेंज काउंटर कर पाएं। इंडोनेशिया के साथ भी हम ब्रह्मोस और आकाशीय डिफेंस को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने वाले हैं, डील होने वाली है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस के ऊपर डील होने वाली है। हम इन जगहों पर ऑलरेडी डील कई सारी करने वाले हैं। तो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है उनमें से एक ही सिचुएटेड है। तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, आई होप आपको याद होंगी चीज़ें, राइट? याद होंगी, बिल्कुल होनी चाहिए। आप लोगों में से कई लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई जो वीडियो है इसका PDF कहाँ से मिलेगा? तो ध्यान रखिए, ये आप तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। पर सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर आपको इस वीडियो का और इसके जैसे जुड़े हुए जितने इनिशिएटिव है उसका कंटेंट चाहिए, PDF चाहिए, तो आप नीचे लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करिए, PW की वेबसाइट पे जाइए, मुफ्त में अपने आपको रजिस्टर करिए। और न सिर्फ ये इनिशिएटिव, बाकी जितने जैसे प्लेसेस न्यूज़ के अलावा जो आपको करंट अफेयर्स है उन सब के इनिशिएटिव यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। सबके PDF वहाँ मिल जाएंगे। तो ये आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। तो ये था आज का वीडियो। देखने, आई होप आपको देखने में अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।